जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनि देव की यह कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक शुद्ध नहीं की, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उसे श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुंचे तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उसे प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक ही रहूंगा, फल भुगतान करता रहूंगा। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किसी प्रकार से ऋषि अगस्त ने जब शनि देव से प्रार्थना की तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हों, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे हो,
जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी, या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का ठोकर खाना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। शनिवार के अधिपति देव शनि महाराज हैं। वह व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनि की महादशा का सामना कर रहे व्यक्तियों को शनिवार का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगर कर्मों के फलदाता आपके पूजा से खुश हैं तो आपके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। शनिदेव को काली वस्तुएं बहुत पसंद हैं, इसलिए काले तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द बहुत ही प्रिय है। शनिदेव की पूजा में इन वस्तुओं का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आज शनिवार है। जो लोग आज का व्रत रखते हैं वे आज की व्रत पूजा विधि और महत्व को जान सकते हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर शनि देव का स्मरण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। लोहे से बनी शनि देवता की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना और मूर्ति को चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। इसके बाद काले तिल, फूल, धूप, काला वस्त्र व तेल आदि से पूजा करें। व्रत में पूजा के बाद शनि देव की कथा का श्रवण करें और दिन भर उनका स्मरण करते रहें। फिर अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा लौह वस्तु, धन आदि का दान करें। इस दिन व्यक्ति को एक ही बार भोजन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन चींटियों को आटा डालना फलदायी माना गया है। इस तरह शनि देव का व्रत रखने से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है तथा हर विपत्ति को दूर किया जा सकता है। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले प्रकोप से भी बचा जा सकता है। साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिलता है और बिगड़ा काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि, मान सम्मान और धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख और शांति रहती है। इसके अलावा रोग से भी छुटकारा मिलता है।